तो हम लोगों को इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे समाज मराठा और शूद्र अतिशूद्र लोगों के लिए एक आना जरूरी है। हा आजचा शौर्य दिवस फक्त नामांकित म्हणून मोठा नाही करायचा, वर्तमान स्थितीतली पेशवाई ओळखायची आणि ही पेशवाईचा नायनाट करायचा असेल तर आपल्याला राजकीय दृष्टिकोनातून चांगला विचार करावा लागेल। 1927 में बाबा साहब ने वहां जाके जो हमको सबक दिया कि भाई जो हमारे मराठा और महार बटालियन ने जो नींव रखी है उससे आप कुछ सीखिए। और जिस विश्वरत्न बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको संविधान दिया और जो बद का हमको शस्त्र दिया, मुझे दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ रहा है कि उस शस्त्र की भी धार कहीं कम हो गई है। इस महाराष्ट्र में पेशवाई निर्माण करने की जो प्रक्रिया चालू हो गई है, इसके विरोध में बाबा साहब की जो कौम है और बहुजन समाज है, वो समाज सहारा युद्ध के लिए तैयार हो जाए, ऐसी हम अपेक्षा करेंगे। अगर ये 500 महार बटालियन ने अगर वहाँ शौर्य नहीं किया होता, विजय महसूस नहीं किया होता और पेशवाई को खत्म नहीं किया होता, तो आज महात्मा फुले नहीं होते, ज्योतिबा फुले नहीं होते, शाहू महाराज नहीं होते, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नहीं होते, हम भी यहाँ खड़े नहीं होते। सूर्य दिनाच्या संदर्भाने आपण महार शूरवीर असे जे बोलतो, त्यापेक्षा मला असं वाटतं की त्या महार शूरवीर हे परस्पर एका जातीपुरते मर्यादित न करता ते जे शूरवीर होते ते शूरवीर क्रांतिकारी शूरवीर होते। भीमा कोरेगाव शौर्य दिन चिराई हो, भीमा कोरेगाव शौर्य दिन चिराई हो, भीमा कोरेगाव शौर्य दिन चिराई हो। आज 1 जनवरी है और हम हैं नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म शताब्दी चौक में। अमूमन इस चौक को शताब्दी चौक के नाम से जाना जाता है। ये नागपुर का कभी आउटर रिंग रोड हुआ करता था, अब ये नागपुर के अंदर का हिस्सा बन गया है और अब इसका आउटर नागपुर रिंग रोड कोई कहीं और है। लेकिन शताब्दी चौक पर बरसों से 1 जनवरी को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को याद किया जाता है उस रूप में कि जब भीमा कोरेगांव का संग्राम दिवस जो आज शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भीमा कोरेगांव में बनी हुई विजय स्तंभ की जो प्रतिकृति है उसे बनाया जाता है और यहाँ उसके अभिवादन के रूप में एक छोटा कार्यक्रम होता है। हम आप ये समझना चाहेंगे कि 206 साल का वक्त बीत चुका है जी। ये जो भीमा कोरेगांव में जो युद्ध हुआ और बड़ा ऐतिहासिक युद्ध हुआ, पूरी दुनिया इस युद्ध को एक महान युद्ध के रूप में जानती है। कैसा समझेंगे कि और समझाएंगे कि 206 साल बाद इस युद्ध से क्या सीख मिलती है? भीमा कोरेगांव वहाँ जो लड़ा हुआ है और अपने 28,000 पेशवा को हमारे सैनिक महार बटालियन उन्होंने वो पूरी सेना को उद्ध्वस्त किया और एक ने 800 एक हजार लोगों को मृत्यु में टिकाया। ये दिन ऐसा है कि हम लोगों को अपनी एकी दिखाने के लिए जो उस दिन उस समय में जो कार्यक्रम हुआ वो एक हमारे लिए मार्गदर्शक है। जो अगर वो 500 लोगों ने इतने लोगों को ये किया और आज के सुख सोई में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद हम लोग अगर एकत्र नहीं आते तो यह हमारे शर्मनाक है। आज की जरूरत है
उससे हमको मार्गदर्शन मिलता है वो लड़े से कि हम अभी भी एक हो जाए और अभी जो हमारे सामने संकट है, जो छुपित है, लोग छुपित जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उसके लिए उसको लड़ा देने के लिए वहां से हमको उत्साह मिलता है। भीमा कोरेगांव शौर्य दिन से 1 जनवरी 2018 से तो हम लोगों को इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे समाज मराठा और शूद्र अति शूद्र लोगों के लिए एक आना जरूरी है और उससे हमको प्रेरणा मिलती है। इस शौर्य दिवस से आप क्या सीख लेते हैं? हा आजचा शौर्य दिवस फक्त नामांकित म्हणून मोठा नाही करायचा, वर्तमान स्थितीतली पेशवाई ओळखायची आणि ही पेशवाईचा नायनाट करायचा असेल तर आपल्याला राजकीय दृष्टिकोनातून चांगला विचार करावा लागेल। जे झालेल्या आता त्या स्थितीतली आपली राजकीय हार झाली ती आपल्याच काही लोकांच्यामुळे झालेली आहे, म्हणून भारतातल्या सर्व लोकांनी जागरूक होऊन वर्तमान स्थितीकडे लक्ष द्या। आता ती तलवार आणि हे घेऊन आपल्या मागे धावणार नाहीत तर ते पद्धतशीरपणे आपल्या पेशवाईचा डाव साधून आंबेडकरी विचाराच्या लोकांना दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत। म्हणून पुन्हा सर्वांना सांगतो की ही वर्तमान स्थिती कशी आहे, वर्तमान पेशवाईकडे लक्ष द्या आणि याच्यावर विजय मिळवण्यासाठी जे काही राजकीय विचार आहेत त्या राजकीय विचाराचा पूर्ण ऐक्य पद्धतीने आपण राजकीय पद्धतीने लढलं पाहिजे, राजकीय आपले हक्क मिळवले पाहिजे। जय भीम। 206 साल पहले हुए इस युद्ध से आज क्या सबक सीखना चाहिए? इतिहास गवाह है, अगर हम संगठित है, हम में जुनून है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसकी मिसाल है 2006 साल पहले जिस भीमा कोरेगांव में 500 महार बटालियन ने 28,000 पेशवाओं को परास्त किया, उनकी शिकस्त की, उनको हराया और ये दिखा दिया कि अगर हमें जुनून है, देश के प्रति, हमारे हक के प्रति अगर हम जागरूक है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे मराठा बटालियन ने जो जुनून हमको सिखाया है। दुर्भाग्यवश 2006 पहले की वो विचारों की क्रांति की जो मशाल है वो कहीं बुझ सी गई है, ऐसा मुझे महसूस होता है। जो शस्त्र हमारे मराठा बटालियन ने, महार बटालियन ने 2006 साल पहले उठाया था, आज उस शस्त्र की जो धार है वो कहीं थोड़ी सी कम हो गई है। उस वक्त का शस्त्र अलग था, आज का शस्त्र अलग है। 1927 में बाबा साहब ने वहाँ जाके जो हमको सबक दिया कि भाई जो हमारे मराठा और महार बटालियन ने जो नींव रखी है उससे आप कुछ सीखिए। और जिस विश्वरत्न बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको संविधान दिया और जो मत का हमको शस्त्र दिया, मुझे दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ रहा है कि उस शस्त्र की भी धार कहीं कम हो गई है। बाबा साहब ने दिया हुआ शस्त्र जो मत का अधिकार है, उसका अगर हमने सही इस्तेमाल किया होता, सोच समझ के इस्तेमाल अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में और खासकर महाराष्ट्र के विधानसभा के 2024 के इलेक्शन में अगर किया होता तो केंद्र में फिर से पेशवा के विचारों की सरकार ना केंद्र में आती ना महाराष्ट्र में आती। लेकिन उन्हीं पेशवाओं के विचारों को साथ देने वाले कुछ जो गलत विचारधारा है उनको भी मदद करने का काम हमारे ही कुछ जो नासमझ लोग हैं उन्होंने किया और अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। दुर्भाग्यवश आज महाराष्ट्र के माध्यम से पूरे केंद्र में फिर से वो पेशवाई की जो सत्ता है, जो विचार है, आरएसएस के माध्यम से वो फिर से वो ताकतवर बनने की शुरुआत हो गई है, ऐसा हमको आज महसूस हो रहा है। उसकी झलक आज इस महाराष्ट्र में जो सत्ता निर्माण हुई और वर्तमान में जो एक 15-20 दिन से जो सिलसिला चल रहा है उसकी झलक हमको दिखती है। उससे सावध होना बहुत आवश्यक है। यही सीख हमने आज के इस शौर्य दिन से लेनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। 206 साल हुए हैं युद्ध के लिए। आज की परिस्थिति ऐसी है
कि 206 साल का अनुभव लेकर अपने को और युद्ध में खड़ा होने की अभी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र में जो चित्र है वो चित्र बहुत भयानक है, और इसीलिए इनडायरेक्टली इस महाराष्ट्र में पेशवाई निर्माण करने की जो प्रक्रिया चालू हो गई है, इसके विरोध में बाबा साहब की जो कौम है और बहुजन समाज है, वो समाज सारा युद्ध के लिए तैयार हो जाए, ऐसी हम अपेक्षा करेंगे। भारतीय बौद्ध महासभा बौद्धों को तो अपना ज्ञान देती है, प्रवचन के माध्यम से प्रचार प्रसार होता है, लेकिन आज शौर्य दिन है। आज 206 साल हो गए हैं और बाबा साहब 1 जनवरी जो 27 को वहाँ गए और वहाँ पे नमन किया उसकी याद में, और बाबा साहब ने हमको चेताया कि आप अभी जैसे युद्ध के लिए नहीं, लेकिन एक अपने पर जो भी कोई अन्याय करता है, अत्याचार करता है, उसके प्रतिकार के लिए आप लोग तैयार रहो। और यही सीख आप ये जो अपने महार बटालियन के जो लोग के पास से उनसे सीखना चाहिए। और जो वहाँ उस टाइम के जो शूरवीर थे अपने वाले सिद्धनाग, नाग बोले तो नाग, ये सभी जो अपन लोग जो है पूरे नाग वंशीय थे, ऐसा इतिहास कहता है। तो नाग वंशीय पहले से ही शूर है और अभी भी शूर है, लेकिन जरा समाज अपना अभी संगठित नहीं हुआ है और उसको चेताने की और जरूरत है। और इसके माध्यम से मैं आज के शौर्य दिन के माध्यम से यही हमारे लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई बहुत हो गया, अभी पानी सर से चला गया है, अभी आगे वाली परिस्थिति अपने ऊपर फिर भी वर्ण व्यवस्था लादने की चल रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की चल रही है। तो ये वर्ण व्यवस्था में अपन नहीं जाना चाहिए और भी अपने को शूद्र नहीं कहना चाहिए और अपने को अस्पृश्य नहीं कहना चाहिए। इसलिए संगठित होकर अभी भी सुधर जाओ, और शस्त्रों से नहीं, लेकिन ये अभी बाबा साहब ने शस्त्र उठाने के लिए कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो विचारों का शस्त्र है वो विचारों का शस्त्र आगे लाना चाहिए और विचारों के शस्त्रों से अपने को हिंदुवादी लोगों को जो अपने पर अन्याय करते हैं उनको परास्त करना चाहिए, ऐसा आज के दिन में मैं कहूँगा। भीमा कोरेगांव शौर्य दिन के दृष्टि से वहाँ जाके बाबा साहब ने जब दर्शन किया और वहाँ के शौर्य की गाथा और इतिहास ढूंढा, उससे उन्होंने प्रेरणा लेके अपने जीवन में बहुजन समाज के बहुजन लोगों के हित के लिए, सुरक्षा के लिए उन्होंने जो कार्यक्रम तय करके जो प्रक्रिया की, उस प्रक्रिया को देखते हुए हमने भी, अगर ये 500 महार बटालियन ने अगर वहाँ शौर्य नहीं किया होता, विजय महसूस नहीं किया होता और पेशवाई को खत्म नहीं किया होता, तो आज महात्मा फुले नहीं होते, ज्योतिबा फुले नहीं होते, शाहू महाराज नहीं होते, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते, हम भी यहाँ खड़े नहीं होते। भीमा कोरेगांव के जो शौर्य दिन है उसके स्मृति में नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म शताब्दी चौक में खड़े हैं। अपन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें जो भीमा कोरेगांव यह शौर्य स्तंभ और शौर्य नाग लोगों की शौर्य गाथा जो बताई कि अभी भी जागो, अभी भी उठो। और एक मराठी में कहावत है, उषा काल होता होता काळ रात्र झाली, अरे उठा पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली। भाइयों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें 1927 में 1 जनवरी 1927 में भीमा कोरेगांव के नदी के काट के ऊपर जो स्मृति स्तंभ नाग लोगों के स्मृति में महार लोगों के 20 महार लोगों के और बहुजन लोग जो पेशवाई के विरुद्ध में लड़ाई की और इंग्रज लोगों को विजय हासिल कर दी, वो बाबा साहब बहुत खुश नहीं थे, मगर बाबा साहब ने कहा है कि आत्मसम्मान के लिए ये जो लड़ाई हुई थी वो आत्मसम्मान की लड़ाई थी। जो पेशवाई के समय में हमारे महार लोगों के ऊपर, दलित लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता था, डूंगन को झाड़ू और मुंह में मटका होता था, यानी ये असमानता का, यानी तुम इंसान नहीं हो, ऐसी विषमता उस समय थी। वो समानता स्थापित करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 जनवरी
1927 को भीमा कोरेगांव से ये ली स्फूर्ति ली, और जब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ठान लिया था इस देश के जो करोड़ों नकारा हुआ वर्ग है, दलित है, नाग लोग है, नागवंशीय लोग है, इनके जो अधिकार है और आत्मसम्मान है उसके लिए मुझे लड़ना है। और जब से आपको याद होगा 1927 से ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की माड़ की जो क्रांति थी, 14 तलाक की, इक्वेलिटी की क्रांति थी, मनुस्मृति दान यानी संपूर्ण देश में जो विषमता थी उसकी क्रांति थी, उसके अगेंस्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई कर हमें संविधान के माध्यम से इक्वेलिटी और मानवता और समानता दिलवाई। ऐसे इस पावन पर्व पर वो जो नाग लोग जिन्होंने पेशवाई खत्म की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें मानवता का हक प्रदान किया, वो महान लोगों को अभिवादन करते हुए उनकी स्मृति को जागृत करते हुए और सब लोगों ने अभी इकट्ठा होने का वक्त आया ऐसा ऐलान करते हुए सभी को साधुवाद देते हुए जय भीम कर कि जैसे हम सैनिक हो रहे वैसे हमारे भीम सैनिक ने भी एक होना चाहिए और एकजुटता दिखाना चाहिए, क्योंकि एकजुटता की जरूरत है। अपन बिखरे हुए लोग हैं, बिखरे होने वजह से ही अभी अपन महाराष्ट्र और देश का इलेक्शन देखा है, वो बिखरे हुए लोगों के कारण वो हुआ है। अभी मैं यही इस माध्यम से और आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि दल में बाबा साहब ने एक समता सैनिक दल हाथ में शस्त्र नहीं देते हुए लाठी दिया, खुद की सुरक्षा के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए दिया गया। वही चीज ध्यान में रखते हुए जो अपने सैनिक है उन्होंने भी एकजुटता दिखाना चाहिए, ना ही ईगो दिखाना चाहिए, ये बड़ा वो बड़ा करने से अच्छा। अभी वो समय नहीं रहा, अभी समय यह है कि ये बड़ा है तो मैं इनके साथ में रहूंगा, जो छोटा है उनको भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि बाबा साहब ने यहाँ तक कि अपने को दिया है शस्त्र, वो शस्त्र को अपने हाथ में दिया। बाबा साहब ने बोला मैंने समाज की लड़ाई यहाँ तक के लाया हूँ, अगर आपने ताकत है तो आगे लेके जाओ, नहीं लेके जा सकते तो जहाँ मैंने तक के रखो वही रखो। तो इस माध्यम से और आज के दिन के माध्यम से जो 500 मारो 28,000 पेशवान को मारे हैं, वैसी लड़ाई अपने को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास में जो संघ परिवार बैठा है उनको अपने को ताकत से लड़ने के लिए अपने को बुद्धि की वापस जरूरत कर रहा है, तो उनको शस्त्र की नहीं अपने को काठी की जरूरत है। वो काठी अपने को किस तरीके से चलाना है वो ध्यान में रखते हुए मैं इस 2206 साल जो हो चुके हैं उस माध्यम से और कितने साल तक के अपन ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, इस माध्यम से मैं ये चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि भैया बाबा साहब ने समता सैनिक दल स्थापन किया है, वो संघ क्योंकि पॉलिटिकल बहुत से लोग हो गए, हर घर में नेता है, वो नेता को छोड़ते हुए हमारे जो भारतीय बौद्ध महासभा और जो समता सैनिक दल है इस माध्यम से और अपना भिक्षु संघ इस माध्यम से जितनी भी एकता दिखा सकते उतना दिखा, क्योंकि पॉलिटिकल अपने लोग बाहर लेके जा रहे समाज को, पॉलिटिकल एक नहीं ला पा रहे क्योंकि वो अपना अपना घर बना रहे। इस माध्यम से मैं यही चाहूंगा कि समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा जो बाबा साहब ने स्थापन की है उस माध्यम से जितने लोगों को हम जैसे हम यंग लोगों को भी लाना चाहते हैं, ये यंग लोगों के माध्यम से बाबा साहब की संगठन क्या चीज है, जैसे आरएसएस आज 100 साल होते आ रहे तो भी एक है और अपना समता सैनिक दल एक हो नहीं आ रहा, अपना पक्ष एक नहीं हो रहा, भारतीय सभा एक नहीं हो रही, तो जो टुकड़े करने की कोशिश करे उन लोगों को साइड में रखते हुए जो लोग विचारों के उनको साथ में रखते हुए अपने को कारवा आगे लेके जाना है जो बाबा साहब ने बोला है। दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। सूर्य दिनाच्या संदर्भाने आपण महार शूरवीर असे जे बोलतो त्यापेक्षा मला असं वाटतं की त्या महार शूरवीर हे परस्पर एका जातीपुरते मर्यादित न करता ते जे शूरवीर होते ते शूरवीर क्रांतिकारी शूरवीर होते, अन्याय अत्याचाराच्या विरुद्ध लढणारे होते, बंड करणारे होते, बंडखोर होते। त्यामुळे ते महत्त्वाचं ठरते की हा भारतामध्ये ज्या पद्धतीने इंग्रज राज्य करत होते त्याच पद्धतीने ब्राह्मणशाहीचं पेशवाईचं एक राज्य होतं आणि ते अत्यंत घाणेरडं, अत्यंत गलिच्छ आणि अत्यंत क्रूर पराक्रमी होतं, जे की त्यावेळेचे अनेक लोक, अनेक जाती समूहाचे लोक, तिथे राहणारे लोक हे त्या सर्व राज्याचे पीडित होते आणि त्या पीडित राज्याच्या विरुद्ध बंड करणारी क्रांतिकारी मूवमेंट म्हणजे भीमा कोरेगाव शौर्य दिनाची लढाई आहे आणि ती लढाई फक्त आणि फक्त 500 शूरवीरांनी पेशवाईच्या 25,000 सैन्याच्या विरुद्ध युद्ध करून जिंकलेली लढाई आहे। अशा सर्व शूरवीरांना मी विनम्र अभिवादन करतो। धन्यवाद। आज शौर्य दिन जो आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो इतिहास एक नागवंशी लोकांना
महाराष्ट्रामध्ये भीमा कोरेगाव एक अशी एक स्तंभ आहे तिथे की 500 महाराणी 28,000 पेशवाईंना मुर्दे पाडले आणि शौर्य दिन म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1927 मध्ये जेव्हा आपल्याला दाखवून दिला की तो भीमा कोरेगावचा सलाम। आज भीमा कोरेगांव शौर्य इनको 207 साल हुए हैं। इस प्रत्यर्थ हम मानवंदना देने के लिए हमारे शताब्दी चौक में हम बौद्ध अनुयायी लोग जमा होते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 1 जनवरी 1818 में जो भीमा कोरेगांव जो महार बटालियन लोगों ने शौर्यवीरों ने जो कारनामे किए, जो विजय प्राप्त करवा के दिए, हमारे पेशवाई वाले लोग हमारे वीरों को हम हमारी तरफ से लड़ो मत ऐसा उन्होंने बोल दिए। उनके स्वाभिमान को धक्का पहुंचा था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ में हाथ मिलाया वीरों ने, तो उनके साथ में वो लड़े। तो उस लड़ाई में भीमा कोरेगांव नदी के इस पार में जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में ये हमारे शौर्य वीरों ने 25,000 पेशवाई को काट दिए, उनको हरा दिए। उस दिन से परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर वो उनको समय मिलो या न मिलो समय निकालते थे और 1 तारीख को भीमा कोरेगांव वहाँ जाके मानवंदना देते थे। ये सब लोगों ने कुछ लोगों ने देखा है। उसके बाद में लाखों बौद्ध अनुयायी उस परंपरा को कायम रखे हुए हैं, इसलिए आज का दिन हम बहुत महत्व का मानते हैं। जय भीम। इस दिवस पर भीमा कोरेगांव पुणे में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं उस विजय स्तंभ के पास जहां ये युद्ध हुआ था, और वहां लोग उनको अभिवादन भी करते हैं इन वीरों को। आज 206 साल बाद उस युद्ध से आप क्या समझते हैं और क्या सीख लेते हैं? ज्या दिवशी हे घडलं म्हणजे ते पेशवाईंना ज्या हरवलेलं आहे त्या शूरवीरांना फक्त 500 आणि ते 28,000 असूनही सुद्धा, आणि तेव्हा जेव्हा घडलं ते म्हणजे पेशवाईला नष्ट करण्यासाठी, आणि इंग्रज सुद्धा करू शकत नव्हते, परंतु जे आमचे शूरवीर होते महार बटालियन, आणि ते सर्व जास्त म्हणजे संख्या एवढी जरी पेशवाईची असली तरी पण सर्वांना वाटत होतं की हे काहीच करू शकणार नाही, आम्ही 500 आहेत आणि 28,000 आहोत, पण त्यांना कसं काय हे हरवतील आम्हाला, ते याच्यामध्ये होते। परंतु हे महार बटालियन इतकी बलाढ्य होती की ते किती काही काय असेल आणि शूर होते, आणि त्या शूरांनी ह्या 28,000 म्हणजे नष्ट केलं, आणि त्या नष्ट केल्यामुळे इंग्रजांना वाटलं की नाही हे शूरवीर आहेत, आणि यांनी शूरवीर आहेत तेव्हापासून आपल्याला म्हणजे जे महार होते त्या महारांना वाटलं की नाही, आणि त्याच्यानंतर जे 1818 साली झालेलं जे आहे का म्हणजे हे शौर्य दिनाचं जे, तेव्हापासून आम्हाला असं वाटलं की हे काहीतरी केलं पाहिजे, आणि त्या शौर्य दिनाच्या निमित्तानं का होईना आम्ही 1 जानेवारीला आणि त्यांना मानवंदना देण्यासाठी, कारण त्यांनी इतका लढा दिलेला आहे की तो लढा आजही विसरू शकत नाही। दरअसल ये जो भीमा कोरेगांव में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को एक ऐतिहासिक युद्ध के रूप में इसलिए भी जाना जाता है कि बहुत थोड़े सैनिकों ने बहुत बड़ी सेना पर विजय प्राप्त की, और ये एक ऐतिहासिक युद्ध की जो गाथा है, ये गाथा हमारे इतिहास में भी दर्ज है। आज भी जब लोग इस काम से जुड़े हैं तो वो केवल इसलिए कि शौर्य दिवस पर इन वीरों को अभिवादन तो किया जाए, लेकिन इसके बाद जो परिस्थितियां बदलती चली गई, उन बदलती परिस्थितियों से जीवन भी बदलते रहे, और इसलिए भी ये कृतज्ञता उन शूर वीरों के प्रति है। हमने आपको जोड़े रखा है इस समय नागपुर के शताब्दी चौक के साथ।